नमस्कार, मैं हूं अविनाश सिंह। आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेके जो इस पूरे देश के लिए बहुत गंभीर विषय है। सरकारें इस सब्जेक्ट पर बहुत काम कर रही हैं, लेकिन आज भी कई ऐसी कुरीतियां मौजूद हैं जिसके चलते कई लोग, कई महिलाएं, कई बच्चियां परेशान हो रही हैं। बच्चियों को लेके कानून बने हैं, पॉक्सो एक्ट बनाया गया है, महिलाओं को लेके कानून बने हैं, महिला कर्मचारियों को लेके कानून बने हैं, लेकिन आज भी कई संस्थानों में महिला कर्मचारी, महिला अधिकारी प्रताड़ित हो रही है। बच्चों को तो शिक्षा दी जा रही है, बैड टच गुड टच सिखाया जा रहा है। ऐसा वर्ग, जिस वर्ग में कोई अप्रोच नहीं है, जिस वर्ग की बहुत अहमियत हमारे समाज में नहीं है, ऐसे वर्ग की शिकायतों पर कार्रवाइयां हो रही हैं, अपराध दर्ज हो रहे हैं, न्यायालयों में प्रकरण चल रहे हैं। लेकिन एक ऐसा वर्ग है जिसकी अहमियत समाज में है, समाज का एक अभिन्न अंग एक वर्ग है जो उच्च वर्ग में आता है, और उच्च वर्ग में की महिलाओं के साथ भी आज ऐसे एब्यूज़ हो रहे हैं, ऐसे असॉल्ट हो रहे हैं जिनकी शिकायत वे नहीं कर पाती, और अगर शिकायत करती भी हैं तो उनकी शिकायत को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। एक ऐसा ही मामला लेकर आज हम आपके सामने आए हैं जो कि एक बहुत ही गंभीर मसला है। यह मसला एक ऐसे सरकारी कार्यालय का है, ऐसे सरकारी महकमे का है जिसमें पदस्थ एक महिला अधिकारी, जिन्होंने अपने विभाग के प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाए। बड़ी बात यह है कि इस महिला अधिकारी, जो कि वेल क्वालिफाइड है, एक उच्च पद पर पदस्थ हैं, और उच्च पद पर पदस्थ होने के बाद भी इस महिला अधिकारी के साथ फिजिकल असॉल्ट होता है, इनके साथ कार्यस्थल पर आर्थिक कार्मिक शोषण होता है। कार्मिक शोषण, जब ये बातें नहीं मानती तो उनकी बातों को नहीं मानने के बाद इनके विभाग प्रमुख उनको तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। इस बात की शिकायत ये महिला अधिकारी, जो हमारी विक्टिम है, ये महिला थाने में शिकायत करती है। इस बात को 10 से 12 दिन हो चुके, लेकिन आज तक इस महिला अधिकारी की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज हमें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि ऐसे किसी भी मामले में पहचान उजागर नहीं की जा सकती। तो हम पूरा ख्याल इस बात का रखते हुए आज इस महिला विक्टिम से बात करेंगे कि आखिर उनके साथ उनके कार्यस्थल पर क्या हुआ, आखिर वो क्या परेशानियां अपने कार्यस्थल पर झेल रही हैं, और कैसे उनके साथ फिजिकल असॉल्ट की कोशिश की गई उनके खुद के विभाग प्रमुख के द्वारा, जिसकी शिकायत वे महिला थाने में कर चुकी है। हम बात करेंगे अब उस विक्टिम से, जो कि खुद चाहती हैं कि ऐसे मामले उजागर हों और उन लोगों को सज़ा ज़रूर मिले जो अक्सर इस बात को लेकर बच जाते हैं कि वो एक उच्च पद पर बैठे हुए हैं, एक उच्च वर्ग से आते हैं, या एक बड़े विभाग के प्रमुख हैं। आइए बात करते हैं। हम मौजूद हैं आज एक ऐसे विक्टिम के पास जिनके विभाग प्रमुख के द्वारा उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। इस प्रताड़ना में शारीरिक एब्यूज़ भी शामिल है और कार्मिक एब्यूज़ भी शामिल है। बात नहीं मानना, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि एक बड़े पद पे बैठा अधिकारी और सरकारी कार्यालयों में, सरकारी महकमों में महिलाओं के साथ होने वाले फिजिकल असॉल्ट, ये एक बड़ा मुद्दा है। विक्टिम हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनके साथ उनके कार्मिक स्थल पर हो क्या रहा है, ऐसी कौन सी समस्या उनको आ रही है जिसकी शिकायत उन्होंने महिला थाने में की है और एक गंभीर आरोप अपने विभाग प्रमुख पे लगाया है। आप कब से यहाँ छिंदवाड़ा में काम कर रही हैं? सर, मैं पिछले 8 साल से यहाँ पर कार्यरत हूँ। उसके बाद मैं उद्यानिकी महाविद्यालय में भी पढ़ाती हूँ।
जिससे कि मेरे जो अधिष्ठाता हैं उन्होंने मेरे को गलत तरीके से 2 बार टच किया और मेरे को धमकी दी कि अगर आपने ये बात बाहर पहुंचाई तो आपको हम ट्रांसफ़र करा देंगे। और उन्होंने मेरे को तरह तरह से परेशान किया, अश्लील बातें भी की, गंदे तरीके से मेरे को बोल यानी कि बार बार अपने कैबिन में बुलाते थे, बोलते कि आप यहीं पर बैठो, अगर आप नहीं करोगी तो हम आपको पूरे चार्ज, आपके पास जितने हैं सारे चार्ज हटा देंगे। ये कब की बात है, कब की बात, किस समय हुआ ये पिछले मैं 6 महीने 7 महीने से परेशान हूँ सर। अभी जो मेरे को मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रोग्राम अधिकारी हूँ, तो मैं जब अपने गतिविधि को लेकर सर के पास गई, उन पर बिल वाउचर पे साइन किए, तो उन्होंने उस समय मेरे से कुछ ऐसी हरकतें की जो कि मेरे को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हम महिलाओं को ये एक बहुत अच्छा अनुभव होता है कि कौन हमें किस तरीके से टच कर रहा है। उन्होंने मेरे को 2 बार, एक पहली बार जब उन्होंने टच किया तो मेरे को लगा ठीक है, पर सेकेंड टाइम जब मैं फिर गई तब उन्होंने मेरे को लगा, तो मैंने उनको बोला कि सर अगर आप इस तरीके से करोगे तो मैं अभी बाहर आपको वो करा दूंगी। तो उन्होंने बोला कि अगर आप इस तरीके की बातें बताओगी, किसी को भी कुछ करोगी, तो मैं आपको आपके सारे चार्ज भी ले लूँगा और आपका ट्रांसफ़र भी करा दूँगा। ये कितनी पुरानी बात होगी जो ये आप बता रही हैं अभी? ये सर मेरा जो जुलाई में तो सर उन्होंने ऑर्डर निकाले, यानी जुलाई की ही सर ये बात है। उसके बाद कंटिन्यूस सर मेरे को परेशान कर रहे हैं मेरे हर एक चीज़ के लिए। कभी मैं मेरे एग्ज़ाम ड्यूटी के लिए मेरे को बुला कर बार बार, वो खुद कॉल नहीं करते, दूसरे लोगों से कॉल करके बोलते, बोले वो मैडम को बुलाइए ड्यूटी का। हम आते भी हैं तो फिर वही बहुत गंदे तरीके से बोलते, तू करके बोलना, एक बच्चों के सामने, हर एक 4 लोगों के सामने इंसल्ट करना कि तू ऐसा क्यों नहीं कर रही है, तू यहाँ पर क्यों नहीं आई है, इस टाइप से बातें करना। इस बात को लेके आप पुलिस के पास गई? जी हाँ, मैंने महिला थाने में आवेदन दिया हुआ है। क्या महिला थाने में कब आपने आवेदन दिया है? मैंने 24 तारीख को दिया है, अभी सितंबर में 24 सितंबर को दिया है आवेदन। तो उसके बाद पुलिस ने कोई जांच इसमें आगे बढ़ाई? जी हाँ, अभी आई हुई थी मैडम, टीआई मैडम आई हुई थी, उन्होंने डीन यानी उनके पास भी गई थी और हम लोगों के पास भी आकर उन्होंने बयान दिया। तो ये जिनके खिलाफ आपने शिकायत की है, ये क्या आपके विभाग के प्रमुख हैं? जी हाँ, हमारे विभाग के ये प्रमुख, हमारे विभाग के प्रमुख नहीं, जिसमें हम टीचिंग कर रहे हैं उसके प्रमुख है ये। और ये कब से यहाँ पे पदस्थ है छिंदवाड़ा? ये 24 जून 2024 से पदस्थ हैं। जून 2024 के बाद क्या कभी इस तरीके की पहले भी कोई हरकत नहीं सर, उससे पहले मैं हम लोगों को ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं आई। हर एक चीज़ को हम इतने बहुत अच्छे तरीके से करते थे, कभी भी इस टाइप का हमको यानी फील ही नहीं हुआ कि हम एक गलत माहौल में काम कर रहे हैं। नहीं, ये जो जिनके खिलाफ आपने शिकायत की है, उनके यहाँ पे पोस्टेड होने के बाद कोई इस तरीके की बात सामने आई या पोस्टेड होने के बाद से ही परेशानी? नहीं, पोस्टेड होने के बाद से सर मेरे को कोई दिक्कत, जब से डॉक्टर आरसी शर्मा आए हैं तब से मेरे को ज़्यादा परेशान। उससे पहले जो डीन थे उनसे हमको कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, वो तो ऐसा। तो इन्होंने यहाँ ज्वाइन करने के बाद से ही आप लोगों को टारगेट करना शुरू किया? जी हाँ, उसके 2-3 महीने बाद ही सर उन्होंने हमको टारगेट करना चालू कर दिया था। ये विरोध आपने 2-3 महीने पहले, अभी शिकायत के 2-3 महीने पहले जताया? मैंने जताया है। तो उसको लेके उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन ये सर, जो मेरे खिलाफ यानी कि मेरे सहयोगी, उनको भी मेरे बारे में गलत कुछ भी बोलना, हर तरीके की बातें करना। चूँकि मैं अभी नहीं थी, उसके बावजूद भी, यानी मैं एक ट्रेनिंग में गई थी सर नेचुरल फार्मिंग की, उसके मेरे जो हेड हैं उनको मेरे बारे में गलत मैसेज दिया उन्होंने। उसी से के तारतम्य में सर मैं बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हो गई थी। तब जाके मैंने यानी ये इतना बड़ा कदम उठाया कि मेरी जो मैं परेशान हो रही हूँ, तो मैंने महिला थाने में जाकर आवेदन दिया। जैसा कि आपने शिकायत की है, उस शिकायत में आपने ये भी कहा है कि आपके खिलाफ जो विभाग की और महिलाएं हैं उनको भी कुछ भड़काने या आपके खिलाफ कुछ गलत बोलने की बात सामने आई है? हाँ सर, मेरे बारे में 1-2 महिलाएं हैं जिनको यानी उन्होंने बताया कि वो काम के सिलसिले में, जैसे अगर मैं किसी चीज़ की यूनिट इंचार्ज हूँ तो उसको बोले कि वो तो यहाँ पर बिजनेस करती है इस चीज़ का, जो कि एक बहुत गलत मैसेज जाता है कि हम अगर किसी चीज़ को परचेस, हमारी परचेस सेल कमेटी, अगर हम उसके हिसाब से उस चीज़ को देते हैं तो आप वो रिकॉर्ड कीजिए। आप गलत मैसेज देते हैं कि हम यहाँ पर सरकारी संस्थान में बिजनेस कर रहे हैं, ये एक सर बहुत बड़ी गलत बात है सर। ठीक है, तो क्या चाहती हैं आप इस पूरे मामले में? सर मैं सबसे पहले ये चाहती हूँ कि आप जो भी हैं उनको यहाँ से बर्खास्त किया जाए और यहाँ से उनका ट्रांसफ़र जो भी हो सर वो हटाया जाए यहाँ से उनको। किसी तरह की कोई कार्रवाई आपने जो कि चूँकि पुलिस से शिकायत की है, तो पुलिस से आपका क्या अपेक्षा है? पुलिस से सर मेरी पुलिस से यही अपेक्षा है कि वो इस काम की कानूनी कार्रवाई अच्छे से करे, तह तक पहुँचे और सही चीज़ को यानी कलेक्ट करके सही निर्णय ले सर। मेरा यही यानी सभी लोगों से आग्रह है।
तो ये है एक महिला अधिकारी जो कि एक महत्वपूर्ण विभाग में पदस्थ है और इन्होंने अपने विभाग प्रमुख के खिलाफ शिकायत की है, लेकिन शिकायत का कोई ख़ास नतीजा पिछले 10 दिनों में अब तक सामने नहीं आया। पुलिस ने कुछ महत्वपूर्ण जांच इसमें नहीं की। ये चाहती हैं कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई हो। विभाग प्रमुख जैसे पद पर बैठे हुए लोग इस तरीके से जो हरकतें कर रहे हैं, इन हरकतों की उनको सज़ा मिले और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को, अन्य महिलाओं को ऐसे लोगों से बचाया जा सके। मामला पुलिस का है और पुलिस तक पहुंचना चाहिए। पुलिस आगे इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, ये इसी तरह के मामले में हम बने रहेंगे और पुलिस की कार्रवाई से आपको अवगत कराएंगे।